हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे और जो भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वो उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझेंगे पहले क्वाड्रेटिक होता क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? जब उसकी हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री जिसको कहते हैं वो कितनी होती है? वो 2 होती है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है? वो 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब ही होता है जिसकी पावर 2 होनी चाहिए। अब देखिए, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मान लीजिए इक्वेशन आपको गिवन है और उसमें आपसे ये कह रहा है कि इसकी आपको डिग्री बतानी है, तो देखिए उसमें आप क्या करेंगे? उसकी सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? वो भी 3 हो जाएगी। बात समझ है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। कैसे नहीं है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? वो है हमारे पास 3। होनी कितनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थे, राइट। तो देखिए, हमने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोला जाएगा? जब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। चलिए एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक। अब जैसे इक्वेशन दी होंगी और आपसे पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का 2 से करेंगे 2x, 1 का x से करेंगे माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? 2 1 जार माइनस 2। ऑलराइट, तो देखिए x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2। अब देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है इसकी 2, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी। बात समझे। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x क्यूब प्लस 3 2 जार 6x। अब देखिए, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? वो है हमारे पास 3। तो ये तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये हमारी होगी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। हमसे क्वाड्रेटिक पूछा जा रहा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आइए हम इन दोनों मेथड्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम इसमें लास्ट टर्म देखते हैं, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे? इसके फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे कि उन दोनों फैक्टर का जो सम है वो कितना हो जाए? 11 हो जाए। अब देखिए, ये कैसे पता करेंगे कि सम करना है या माइनस करना है? अब जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो अब इन दो ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगा होता तो ऐसे 2 फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसलिए 2 ऐसे नंबर जिनका सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 28 का भी यहाँ पे समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो अब 28 के ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे? 7 और 4 हो जाएंगे। अब इनका सम करके हमको -11 लगना है। तो -11 हम तभी ला सकते हैं जब ये दोनों नंबर काहे के हो? माइनस से होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन 7 × 4 28, माइनस माइनस प्लस 28 आए, तो हमारे फैक्टर सही हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7। यहां से -4 लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 7 देखिए दोनों में कॉमन है, x माइनस 7 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
तो देखिए पहले ये टर्म 0 के इक्वल, फिर सेकंड टर्म 0 के इक्वल, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा 7, पहली x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 4, दूसरे x की वैल्यू हमारी आ गई 4। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, जैसे इक्वेशन में कहते हैं कि सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि अगर x y z कोई भी वेरिएबल दिया है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, सॉल्व करना होता है। बात समझ आ रही है। अभी देखिए दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसमें हम इसको किस तरीके से करते हैं आइए हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी ए बी सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हो गई हमारी 1। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे क्या है 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है ना। बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -4, कंपेयर किया, सी की जगह पे हमारा हो गया 3, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जार 12 अपॉन 2 1 जार 2, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 हो गया हमारा 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 4 प्लस माइनस, अब 4 को अंडर रूट के बाहर लाएंगे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहां पे प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे एंड दूसरी बार हम माइनस लेंगे, तो ठीक है। x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या लेंगे, माइनस x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू 1। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई 3, दूसरी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरीके से भी हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन में आपसे कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं बोल रहा है और आपसे केवल सॉल्व करने को कह रहा है, तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए आपसे कह रहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, देखिए इसको हम लोग धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो डिराइव किया था वो जो साइंटिस्ट थे वो धराचार्य थे, इसलिए हम इसको धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है तो आप उस मेथड से लगाएंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और x की वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कि हमको फाइंड करना है कि जो रूट्स हैं हमारे, मतलब जो x की वैल्यूज हैं हमारी, वो रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको हम आगे बताने वाले हैं। और देखिए अगर आपसे रूट्स पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं है आप इनको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें, दोनों प्लस की आई हैं तो रियल रूट्स होंगे, जरूरी नहीं है हर बार सॉल्व करना। इसका हम एक अलग मेथड आपको बताएंगे, उससे आप लोग इसको बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए वो मेथड सीखते हैं। तो देखिए अगर आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है तो आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है। पहला है बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट की हमारी वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है, अगर वो 0 से ज्यादा है, बात समझ आ रही, अगर वो 0 से ज्यादा है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी अगर 0 के इक्वल आती है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो देखिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं।
अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। अगर तो उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, मतलब उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो आयोटा आई के फॉर्म में आता है, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए अगेन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो देखिए इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, c की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारी d की वैल्यू क्या आई, 1 आई। 1 मतलब पॉजिटिव नंबर आया। तो जब पॉजिटिव नंबर आया तो ये 0 से क्या है, ये 0 से ग्रेटर है। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग पढ़ते तो है कि डिस्टिंक्ट होंगे, बट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोग जब फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जैसे कभी कभी x की वैल्यू देखिए दोनों इक्वल आती है, जैसे कि 5 और x की वैल्यू अगेन 5 तो जब दोनों वैल्यू 5 यानी कि इक्वल आती है तो इक्वल वैल्यू होती है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आए, मान लीजिए एक 5 और दूसरी 7 है, ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आती है तो उनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है दोनों डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो अब देखिए d की वैल्यू 1 आई, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो रूट्स आएंगे, मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे तो x की हमारी जो दो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज हमारी रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। अगर एक 1 आएगी तो दूसरी 2 आएगी, अगर दूसरी 2 आएगी तो तीसरी 3 आएगी। बात समझ आ रही है? अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू हमारी 2 आएगी, c की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो अब हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो कितना आएगा, b हमारा है 2 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, कितना आया 0। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। तो जब d की वैल्यू हमारी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो जो रूट्स होंगे वो हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब अब जो हमारी x की दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल आएगी, ठीक है ना। अब नो रियल रूट्स में क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब इनकी वैल्यू क्या है 0 से कम आएगी। तो ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहां पे हमारी a की वैल्यू आएगी 1, b आ जाएगी हमारी 2, c आ जाएगी हमारी 3। अगेन हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, कितनी आई वैल्यू -8। अब देखिए d की वैल्यू लेस देन 0 आई, मतलब 0 से छोटी आई, तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इन्हीं मेथड से ये सब d की वैल्यू निकाल करके नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करें, x की दोनों वैल्यूज निकालें, फिर आप बताएं कि ये रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। देखिए सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब रूट जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आता है कि कभी सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर वो रियल रूट्स में आता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर नो रियल रूट्स आते हैं तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और इतना आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाता होगा, ठीक है। इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है।
आपको जितना मैंने इसमें पढ़ा है बस वही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बात समझ आ रही है? अब आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको चैप्टर 5 का रैपिड रिवीजन कराऊंगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, थैंक यू एंड लाइक द वीडियो।